तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 और आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के बाज़ार। तो इस पूरे चैप्टर में हम बेसिकली बाज़ार के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक दिया गया है साप्ताहिक बाज़ार के बारे में कि साप्ताहिक बाज़ार के लाभ क्या होते हैं। तो हमें इससे पहले ये जानना होगा कि साप्ताहिक बाज़ार क्या होते हैं, है ना, या फिर इसका मतलब क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है साप्ताहिक यानी कि जो सप्ताह में लगते होंगे बाज़ार, वो वाले साप्ताहिक बाज़ार। जैसे आपने देखा होगा शहरों में लगते हैं साप्ताहिक बाज़ार मुख्य रूप से। आपके आसपास भी लगते होंगे जैसे कि संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, है ना, वेडनेसडे मार्केट। तो ये सब साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार लगते हैं ये सब मार्केट, है ना। और इनके लाभ क्या होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे जो वस्तुएं हैं वो कम दाम पर उपलब्ध हो जाती हैं। सभी प्रकार की वस्तुएं एक स्थान पर प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सब्जी, कपड़े, बर्तन इत्यादि। वस्तुओं के अधिक विकल्प भी होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मोहल्ले की दुकानें। तो मोहल्लों की दुकानें के बारे में देखते हैं। इस प्रकार की दुकानें स्थायी होती हैं, यानी कि हमेशा के लिए एक जगह पर रहती हैं ये दुकानें, तथा हर मोहल्ले में उपलब्ध होती हैं। हम यहाँ से सामान किसी भी दिन खरीद सकते हैं। इन दुकानों के उदाहरण हैं जिसकी दूध की डेयरी की दुकान, तेल मसालों की दुकान, स्टेशनरी की दुकान। मोहल्ले की दुकानों के पास सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी होते हैं। तो मोहल्लों की दुकानें में कई टाइप की दुकानें होती हैं। आपने देखा होगा आपकी गली में या फिर आपके मोहल्ले में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं जिनसे हम अपनी छोटी मोटी घर की ज़रूरतों की चीज़ें भी खरीद लेते हैं डेली बेसिस पर, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं मोहल्ले की दुकानों के लाभ क्या होते हैं। ये एक तो स्थायी होती है, यानी कि हमेशा एक ही जगह पर रहती हैं, है ना, जिसके कारण हम किसी भी दिन सामान जो है ख़रीद सकते हैं। इन दुकानों से हम आसानी से उधार भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में आपने सुना होगा और आजकल तो लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ जाना पसंद करते हैं, विज़िट करना पसंद करते हैं। शहरों में ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल जो है अधिक पाए जाते हैं। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरीके की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित यानी कि जहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती दुकानें भी देखने को मिलती है, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरीके की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। आपने अगर आप अच्छे घर से होंगे तो आप मॉल जाते रहते होंगे तो आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप नहीं गए तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। इस प्रकार की दुकानों में महंगा सामान तथा ब्रांडेड उत्पाद मिलते हैं जिन्हें बहुत कम लोग ही खरीद पाते हैं, यानी कि जो अफोर्ड कर पाते हैं वही लोग खरीद पाते हैं। ज़्यादा लोग इनको नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी और अच्छी क्वालिटी की भी होती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाज़ार की श्रृंखला। तो बाज़ार की श्रृंखला देखते हैं क्या है ये। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तो यहाँ पे व्यापारी की डेफिनेशन दी गई है कि व्यापारी कौन होता है, जो कि जब वस्तु बन जाती है और जो उस वस्तु को खरीदने वाला होता है उसके बीच का जो है चेन कौन काम करता है, व्यापारी काम करता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे थोक व्यापारी के बारे में बताया गया कि थोक व्यापारी कौन होता है, जो कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में इसके सामान खरीद लेते हैं, सामान खरीदते हैं, इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचते हैं। यहाँ खरीदने वाले बेचने वाले दोनों प्रकार के व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला व अंतिम व्यापारी जो वस्तु उपभोक्ता को बेचता है या खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। हर शहर में थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहाँ से अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। तो थोक बाज़ार जैसे आप देख सकते हैं चांदनी चौक, जहाँ से बड़ी मात्रा में जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो सामान खरीद के फिर अपने एरिया में बेचते हैं। जैसे चांदनी चौक आप दिल्ली का देख सकते हैं, काफ़ी फेमस मार्केट है ना। तो इस तरीके के मार्केट जो होते हैं वो बाज़ार की, वहाँ पे कई सारी श्रृंखलाएँ होती हैं, यानी कि बहुत बड़ी मार्केट होती है वो, जहाँ से थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और अन्य व्यापारी भी सामान खरीद के दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो फुटकर व्यापारी क्या होते हैं? फुटकर व्यापारी जो कि थोड़ा बहुत सामान खरीद कर सड़कों पर बेचते हैं वो होते हैं हमारे फुटकर व्यापारी, है ना। फुटकर व्यापारी जो आपको मिल जाएंगे रेलवे स्टेशन के पास, सामान बेच रहे होते हैं, फिर कहीं भी बड़ी बड़ी हाईवेज़ पर या फिर छोटी मोटी
बाज़ार में भी सामान जो है बेचते हैं, फुटकर व्यापारी या फिर साप्ताहिक बाज़ार में बेचते हैं। थोक व्यापारी क्या होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें होती है, वो एक साथ कई सामान खरीद के ले जाते हैं और अपने दुकान में उसका यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाज़ार और समानता। जिस प्रकार से एक छोटा दुकानदार कम लाभ अर्जित करता है, वहीं दूसरी ओर मॉल का जो व्यापारी होता है वो अधिक लाभ अर्जित करता है। उसी प्रकार से उपभोक्ता भी अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर ही सस्ती और महंगी वस्तुएं या फिर ब्रांडेड वस्तुएं खरीदते हैं। ये हमारी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के बाज़ार से सामान खरीदते हैं। तो बाज़ार और समानता, यहाँ पे जो टॉपिक इससे बताया गया है कि बाज़ार तो हैं, लेकिन उनको वस्तुएं जो वहाँ पे खरीदी या बेची जाती है उनमें समानता नहीं है, क्योंकि सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर सब लोग वहाँ सबकी वहाँ तक पहुँच नहीं है, सब इतना कमाते नहीं है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाज़ार की श्रृंखला। ये जो हमने पहले भी देखा था, ये चारों ओर की एक संख्या है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों से तरह जुड़ी रहती होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाज़ार से होते हुए दूसरे बाज़ार में पहुँचता है। तो बाज़ार श्रृंखला में बताया गया है कि जो एक पहले फुटकर व्यापारी लेता है, फिर थोक व्यापारी लेता है, ये सब बाज़ार श्रृंखलाओं में आता है। फिर यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार के लाभ क्या होते हैं, मोहल्ला दुकानें क्या होती हैं, उनके लाभ क्या होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल क्या होते हैं, बाज़ार श्रृंखला क्या होती है, उसमें किस किस तरीके के व्यापारी आते हैं, फिर बाज़ार और समानता के बारे में देखा। तो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी।